आज अपन बात करेंगे टाइफाइड की, यानी कि मियादी बुखार की, यानी कि निकाड़े की। बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन बीमारी। और इसका क्या होता है कि अन्य बीमारियों के साथ में ये जल्दी जुड़ जाती है। अपने अगर मलेरिया का, जैसे बार बार अपन जिक्र करें तो मलेरिया का दौर चल रहा है, डेंगू का दौर चल रहा है, तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, इवन अपन देखा कोरोना का भी इन्फेक्शन चल रहा था, बॉडी में रेजिस्टेंस कभी कम होता है, तो नेचुरली ये तो सोर्स तो इसका इन्फेक्शन का सोर्स तो इन्फेक्टेड पानी ही है, इन्फेक्टेड फूड ही है। बट अगर ये शरीर में कमजोरी आती है तो इसका और भी ज़्यादा साथ में असर होता है। तो ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया जब बोलते हैं, विशेष तौर से मलेरिया के साथ में, डेंगू के साथ में, या दूसरे वायरस रोगों के साथ में, जब रोग 2-3 दिन चलता है तो हिंदुस्तानी कंडीशन में ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, साथ में जुड़ जाती है। तो पेशेंट वापस वो हिंदुस्तानी पेशेंट जल्लाता है कि ये क्या साहब, कल तो बोल रहे थे आपके डेंगू है, आज बोल रहे टाइफाइड है। बाहर निकल के चैम्बर से कहते हैं पता नहीं डॉक्टर क्या क्या डॉक्टर बन के आ जाते हैं। कल बोले थे वायरल है, फिर बोले कि मलेरिया है, आज बोले टाइफाइड है। भैया, इस देश के अंदर जहाँ स्वच्छता का मानक बहुत ही पुअर हो, वहाँ पर इस तरह के रोग होते हैं। अब कैसे फैलता है? फैलने का नाम तो होता है, इसका नाम होता है, अपन बोले, अपन पेपर लिया तो बीच में, साल्मोनेला एंटेरिका टाइफी, ये बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया, एंटेरिका ज़्यादातर नहीं बोलते, मुझे साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये रोगाणु है जो अपने इन्फेक्टेड पानी, और पानी का सोर्स क्या होता है? उस पानी के सोर्स में देखो, मल मूत्र सारे पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, सप्लाई के दौरान मिक्स हो जाते हैं, सोर्सेज पे मिक्स हो जाते हैं। तो साल्मोनेला का जो बैक्टीरिया उस गंदले पानी में मिक्स होता है, वो पानी अनफिल्टर्ड अपने को मिलता है। इस देश के अंदर बड़ी त्रासदी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी इस देश के नागरिकों को पानी के नाम पे जहर ही मिलता है, और उस जहर में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी पानी के अंदर आएगा, कहाँ से आएगा? मल और मूत्र दोनों से, रोगी के मूत्र से, मल से, ये उसमें मिक्स होता है, और पीने के पानी के साथ में ये वापस से पेट में चला जाता है। तो ये पानी अनफिल्टर्ड पानी है, गंदला पानी है, बिना ट्रीटमेंट किए हुआ पानी है। जब आता है तो ये पानी पेट में जाकर के बैक्टीरिया ग्रो करेगा, हाथों में ग्रो करेगा, ये लीवर में ग्रो करेगा। हाथों के जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसको अपन कभी भी बोली में बिड़ वाली गांठें बोलते हैं, ऐसी हाथों में भी होती हैं, तो उनमें करेगा, तिल्ली में करेगा, लीवर में करेगा, बोन मैरो में भी कर जाता है। तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद में अपना रंग दिखाएगा, बुखार देगा, और सब कुछ होगा। कैसे चक्र चलता है इसका? देखो, आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता अगर पुअर है तब इसके होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। स्वच्छता की कमी आपका सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा होता है आपके नाखून। नाखून बड़े बड़े कटे, बड़े नाखून, बड़ा शौक होता है लोगों को बड़े नाखून रखने का। नाखून से अपन ओरल फीकल रूट बोलते हैं इसको, फीकल ओरल रूट, यानी कि शौच के साथ में लैट्रिन की, अपने सफाई की, अपने हाथों से सफाई करते हैं, हाथों सफाई के बाद अगर आधा अधूरा साफ किया, या अपने नेल्स, इतने गंदे बड़े हुए गंदे नाखून होते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर गृहिणियों के नाखून बहुत बड़े बड़े गंदे होते हैं। मैं कहता हूँ, हे अन्नपूर्णा देवियों, हे अन्नपूर्णा देवियों, आपके हाथ में ये इतने बड़े बड़े जो शस्त्र है, शस्त्र रूपी नाखून है, ये शोभा नहीं देते। आप नाखूनों को काटिए। आपके हाथ से बनी हुई रोटी से ये ओरल फीकल रूट वाला साल्मोनेला एंटेरिका टाइफी बैक्टीरिया हाथों में घुस करके टाइफाइड पैदा करता है। तो हे अन्नपूर्णा देवियों, आपके हाथ का बना हुआ वो खाना जिसमें आपके बड़े बड़े गंदे नाखून पड़े हैं, आपके घर के सदस्यों को बीमार करते हैं, और आप भी बीमार पड़ती हैं। क्या करें? बोलो फैशन है ऐसा, तो कोई बात नहीं, फैशन रखिएगा, पर फैशन शरीर के स्वास्थ्य की शर्त पर उसकी तुलना में बहुत ही खराब लगती है, ना रखें। स्वच्छता का वातावरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं कभी कभी चिल्लाता हूँ कि प्रत्येक महिला को कम से कम 12वीं में होम साइंस में की हुई हो ना,
सरकार कह दे इतना करने के बाद ही शादी का लाइसेंस मिलेगा, तो अपने देश में हज़ारों लाखों लोगों की बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, हज़ारों करोड़ों रुपए का जो बर्डन है स्वास्थ्य के ऊपर वो भी कम हो जाए। बहनों का 12वीं में होम साइंस में पढ़ना ज़रूरी है। चलो, क्या क्या होता है बुखार आने पर? देखो, दस्त भी लगती है और कब्ज भी हो जाती है, पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ आती है। अभी पेशेंट आते हैं चौमासे के दिनों में, इन दिनों में, बारिश के दिनों में, और विशेष गर्मी और नमी वाले दिनों में सब पेट में भयंकर मरोड़ आ रही है, तो अपना मरोड़ भी अपने आप में डायग्नोस्टिक होता है कि भैया तेरे के अंदर ये जो है ये करीब करीब वो ही है, साल्मोनेला टाइफी हाथ में घुसा है और ये तेरे बैक्टीरिया अंदर जाकर के हाथ को मरोड़ दे रहे हैं, सूजन खा जाती है इसलिए मरोड़ देते हैं। बुखार भी आता है, बुखार के अंदर कहते हैं अपन लैडर पैटर्न बोलते हैं। लैडर पैटर्न मतलब यूँ बढ़ता 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 सारा हाथ को बहुत तेज भरेगा। इसमें भी पसीना होता है, इसमें भी सर्दी भी लगती है, जैसे मलेरिया में लगती है वैसे सर्दी भी लगती है, उल्टी सी भी आती है, जीदोरा सा भी होता है, मितली आना मतलब सिर दर्द होता है, इसमें भी तेज़ सिर दर्द भी होता है, तेज़ बुखार भी आता है। पेशेंट कहता है सर्दी लग के बुखार आता है, डॉक्टर साहब देखते हैं मलेरिया की जांच करो, मलेरिया आ जाता है, डॉक्टर देखते ठीक है यार मलेरिया आ गया, क्या सोचना, मलेरिया की दवा देता है, तीसरे दिन मिलता है सब बुखार उतरा नहीं, डॉक्टर साहब ने क्या दवाई दी आपने? डॉक्टर देखता है टाइफाइड जैसे करती है, टाइफाइड आ गया। क्या हो डॉक्टर साहब यार, अभी तो बोले थे मलेरिया है। अब भैया ये बीमारियाँ होती हैं ना, बहुत बुरी चीज़ होती है, पता ही नहीं लगता है इनका, बहुत ही क्रॉस सिम्टम्स होते हैं। ये दस्त पेट किसी में भी आ जाता है, बुखार कोई भी ले आता है, मितली उल्टी कोई सा भी करता है, सर्दी बहुत सारे बुखार देते हैं, तो बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। इसलिए भारत में रहना है तो धीरे से जीना पड़ेगा। एक बार जो कचरा पेट में जाता है 6 से 10वें दिन के अंदर ये अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देता है बुखार के रूप में, ठीक है ना। और एक इसमें भारत में बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है, बड़े बड़े कांच लेकर के पंडित लोग, अरे थारे निकालो डल गयो है, गले तक आ गयो, छाती पर। इतना झूठ चलता है, बूढ़े बूढ़े लोग इतने झूठे बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, और इतना झूठ आधारित बड़ा कांच डबल कांच हो ना, बड़ा कांच लेकर के थारे भैया। ये होता क्या है, मुझे लगता है अंग्रेजों के क्या होता है कि बड़े आज रोज़ पीटल बोलते हैं ना, रोज़ जैसे गुलाब जैसे हल्के हल्के स्पॉट बनते हैं, तो रोज़ जैसे हल्के गुलाबी रंग के भी स्पॉट कहाँ दिखेंगे? जहाँ अंग्रेजों वाली गोरी चमड़ी होगी ना उस पर दिखेंगे। अब भारतीयों वाली यार वीटिस चमड़ी पे, गेहूँ वर्ण पे, काले चमड़ी पे कहाँ रोज़ पीटल दिखने नहीं दिखते। और मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो अंग्रेज़ डॉक्टर थे ना, वो उनको सबके पास उस वक्त क्या था भाई, डॉक्टरों के पास कोई साधन नहीं थे, इसलिए वो कांच लगा लगे देखते फिर कहते हाँ तेरे को दिख रहा है, तेरे को टाइफाइड होगा। इतना ही बुखार था दुनिया में, टाइफाइड दिख जाता। तो भारतीयों ने भी इमिटेट करना शुरू किया, और गली गली गांव गांव में वो निकाला देखने वाले बड़े लोग होते हैं, एक्सपर्ट, निकाल तो अरे फलाना एजेंसी को बुला के लो एक निकाला देख लेंगे, फिर वो एक लेंस ला करके देखते हैं, हाँ थारे निकालो हमें डल गया, छाती मारते आ गया, पेट मार। इतना झूठ बोला जाता है दोस्तों। अरे जो रोज़ पेटल स्पॉट्स होते हैं जो काली चमड़ी पे, गेहूं वर्ण की चमड़ी पे दिखे ही ना, तो कहाँ ढूंढने की कोशिश करते हो, कहाँ निकाले छाती पे आते हैं, ढल जाते हैं। और जब ऐसा बनाते हैं तो ऐसा माहौल भी बन जाता है, लोग कहते हैं मेरी छाती में बड़ा भार आ रहा है, तो कहते हैं थारे छाती माथे निकल आ गया, फिर कहते पेट पे आ गया, तो कहते तेरे पेट पे अच्छा निकल आ गया, फिर क्या वो अब थारे पग माथे अब ढल गई और निकल, जैसे निकाला क्या हुआ, ग्रेविटी के वो गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालना करता हो, ऐसे नहीं होता भाई। इसलिए रोज़ पीटल जो देखते हैं ना, ये डबल कांच वाले, यार ये बेवकूफ़ी है, देख लो अच्छा लगे दिखा देना, मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका क्या होता है हाल, बुखार तेज़ बनता है, सब कुछ होता है, अगर ट्रीट नहीं किया होगा ना तो ये भी घातक होता है। हर बुखार के साथ में दोहरा देता हूँ, बुखार अपने रोगी को अपने साथ में ले जाता है, यमराज के भाई होता है ना बुखार, तो ये बुखार से साथ ले जाता है, मतलब ले जाता है। गए दुनिया में करोड़ों लोग टाइफाइड से मरे होंगे, कॉम्प्लिकेट भी करता है और बहुत सारी चीज़ होती है। और देसी सिस्टम के ना उठा ढका के सोला दो यार, ढक के सो जा, स्नान नहीं करने देते भाई, ऐसे मत करो यार, स्नान कर लें, हल्का भोजन लें, स्वस्थ रहें, भोजन लें, भूखा मार देते, निकाले का नाम सुनते, टाइफाइड का नाम सुनते, बिना नमक का देते हैं, बिना मिर्ची का देते हैं, बेचारे को मरे हुए अधमरे को और मार देते हैं। भूखा नहीं रखे, हल्का भोजन लें, पेट में सुपाच्य भोजन लें, आँख में सो जाए ना तो हल्का भोजन तो लोगे ना, भूख मर के कौन ठीक हुआ है। इसलिए हल्का भोजन लो, स्नान करो, शुद्ध कपड़े पहनो,
शुद्ध हवा में सो, आराम से रहो, आराम करो, है ना। तो आराम करना ज़रूरी होता है। बॉडी रेजिस्टेंस सब काम करता है तो आप ठीक होते हो, इसलिए आराम करें। दवाइयाँ भगवान के दया से भाई संसार पूरे में टाइफाइड का जो बेसिक दवाई है उसमें रेजिस्टेंस आ चुका है, यानी प्रतिरोध आ चुका है। इसलिए दवाइयाँ भी रोते रोते काम करती हैं, गोलियाँ काम कर रही हैं, इंजेक्शन काम कर रहे हैं। इंजेक्शन एक काम करता है और वो भी इंजेक्शन जब बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाएगा, प्रयोग में लिया जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो आने वाले समय बड़े बुरे हालत हैं, आने वाले कुछ वर्षों वो जैसे अपन रोना रोए ना कि मलेरिया में कुछ नहीं होगा, तो भैया आने वाले सालों में टाइफाइड के लिए कुछ भी नहीं होगा, बहुत बुरी हालत है। एंटीबायोटिक ओवर यूज होता है। एनआरकी मैं हमेशा दोहराता हूँ, इस देश के अंदर मेडिकल एनआरकी है, कोई धनी ना कोई धोरी। चलो ये चर्चा क्या करें, तो राजनीति विषय भी हड़कंप मचाओगे फालतू में। तो रेजिस्टेंस आ चुका है दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, रोते पिटते रोते पिटते रोते पिटते, आज उतरियो को नहीं, आज उतरियो को आज मैं थोड़ा उतरी है, जब तक तो पेशेंट की वो हालत होती है, उठना बैठना सांस लेना घूमना फिरना सारा डिस्टर्ब हो जाता होना ही है कि भैया कि आप कमज़ोर पड़ चुके हो। दवाइयों से फिर भी फ़र्क आ जाता है, बुखार की गोली टाइम पे लेनी पड़ती है। लोगों का बड़ा देसी इलाज विश्वास होता है, ले लो कुछ होता है तो, पर मैंने नहीं देखा, भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ अनुभव से, देसी के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। देखो ठगी है भैया, कोई देसी दवाई के नाम पे इस देश में ठगी बहुत होती है। कौन वैध रहे ही नहीं है। एक बार अखबार में पढ़ा था कि आयुर्वेद के वेदों को भी नाड़ी देखना आजकल नहीं सिखाते, तो बाकी जो सड़क छाप बैठे होते हैं वो देसी के नाम पे देते, लोगों को शौक होता है देसी दवाई लेने का, पर देसी दवाई के नाम देते तो अंग्रेजी दवाई है कुल मिला करके। तो वैक्सीन आ गई इसकी, हाँ वैक्सीन से पहले अपन लोग इसको पता कैसे लगाए, पता लगाने के लिए दोस्तों इसमें अपने पास में टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट का नाम सबसे विडाल सब जानते हैं, काटा कोई भी। अब इतने सारे टेक्नीशियन हो गए, गली गली में लैब खुल गई, वो यूं कुछ लगा के बैठ जाता है TOTH के नाम पे, कहता है टाइफाइड। अब जब देखते हैं तो बोलते भैया टाइफाइड नहीं है रे, तेरे को ये एनामेनेस्टिक रिएक्शन है, तेरा TO कम है TH ज़्यादा, इसलिए एनामेनेस्टिक बोलते हैं, तो टाइफाइड नहीं है। एक बार किसी को टाइफाइड बता दो, उम्र भर रोता है, हमारा टाइफाइड हो गया सा, हमारा निकालो निकल गया सा, हमारा निकालो निकल गया सा, निकलता ही निकाला ही निकलता है। दूसरा टेस्ट होता है टाइफाइड डॉट बोलते हैं, ये थोड़ा सा ठीक सा टेस्ट है, इसमें अपने को इसमें IgG IgM एंटीबॉडीज़ को देखने में सहूलियत होती है, तो अपने को आइडिया लगता है कि बीमारी कहाँ जा रही है। ट्यूबेक्स टेस्ट होता है पर उसको अपन ज़्यादातर काम नहीं लेते, अपने को टाइफाइड डॉट अभी हर जगह मिल जाता है, अभी छोटा बड़ा हर कोई टेक्नीशियन हर डॉक्टर इसको करवाते हैं। विडाल के ऊपर अपने को निर्भरता छोड़नी चाहिए इस देश में। विडाल के काटे छोरे प्रशंसा क्या करें, कुछ भी यूं करके छोड़ दिए। मैं एक देखता था गांव से आते थे, उसे सारे क्रॉस करके फिर क्या कहता माइल्ड पॉजिटिव, और तूने सारे क्रॉस कर दिए यार, 180 140 320 तक पूरे पॉजिटिव करके तू बोल रहा है माइल्ड पॉजिटिव, और ऐसा उल्टा लेकर के बोल एनामेनेस्टिक को भी लिख देता है पॉजिटिव। तो इंटरप्रेट करना तुम्हें आता ही नहीं है, नहीं करना तो एनआरकी वापस दोहरा देता हूँ, एनआरकी शब्द ही काम लेंगे इसमें। और वैक्सीन्स है इसके, पर वैक्सीन्स भी देखो मैंने नहीं देखा प्रभाव, यूज़ भी मैं भी लेता हूँ, इंट्रामस्कुलर वाले काम लेते, ओरल टाइफोरल को बोलते थे, ओरल वैक्सीन था, पर वो मिलता दो रही है, कैप्सूल फॉर्म में आता था। इंजेक्टेबल काम लेते हैं बट इतने प्रभावी नहीं होते, ले रहे हैं पर प्रभावी नहीं। कुल मिलाकर के हरिकथा अनंता, रोग को अपनी स्वच्छता से रोकने का प्रयास करें, भोजन ताज़ा लें हमेशा ही, पानी ताज़ा पिएं, तब तो है बचाव, नहीं तो फिर हॉस्पिटल तो भैया गली गली खुल गए हैं। जय श्री राम।